नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का टॉपिक है बिल्कुल ट्रेंडिंग टॉपिक है। और सबसे बड़ी बात है कि पौधे लगाने की बजाय जो हमारे पहले से लगे हुए हैं ना, वही अगर इतनी गर्मी में बच जाएं तो वही बहुत बड़ी बात है। और इस गर्मी में दोस्तों आप कुछ भी नहीं लगा सकते, ना ही ट्रांसप्लांट करने की गलती करना, एक गमले से दूसरे गमले में मत पलटना अभी इतनी गर्मी में। और नर्सरी से तो वही लाना ही मत, क्योंकि लगाओगे वो मुरझा जाएगा या खराब हो जाएगा, फिर आप दुखी हो जाओगे। तो जो पहले से ये लगे हुए हैं ना, इनको ही अगर आप बचा लोगे ना तो वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टेम्परेचर सब जगह का काफी हाई जा चुका है। और कई जगह तो रेड अलर्ट भी जारी हो चुका है। और हम तो बिल्कुल ही दिल्ली के पास हैं, दिल्ली में ही रेड अलर्ट जारी है। और हरियाणा में तो भाई वैसे ही बहुत भीषण गर्मी पड़ती है। लेकिन फिर भी आप देख रहे होगे कि जितने मेरे पौधे लगे हुए हैं ना, और समर फ्लावरिंग जो मेरे प्लांट है, समर प्लांट है, मोस्टली सारे के सारे ठीक हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि इन पे इतनी ज्यादा गर्मी का कोई असर पड़ रहा होगा। तो आज उन्हीं बातों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको अपना के आप पौधों को हरा भरा भी रख सकते हो, ग्रोथ भी चालू रहेगी। और दूसरा भाई, इतनी गर्मी से पौधों को बचाने के मैंने कई बार उपाय बता ही रखे हैं, लेकिन जैसा कि अब बिल्कुल बिल्कुल पीक पे है ना गर्मी, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम गर्मी से कैसे पौधों को बचाए, झुलस रहे हैं, ये है वो है। तो आज उन्हीं बातों के बारे में चर्चा करेंगे, और ये बातें मैंने पहले भी सौयों बार बता रखी होंगी। लेकिन चलो, क्योंकि कई बार नए व्यूअर होते हैं ना, वो ट्रेंडिंग टॉपिक को देख के मतलब वीडियो देखना चाहते हैं कि क्या बात बता रखी है। वैसे वो रेगुलर व्यूअर नहीं होते, तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा ये। तो सबसे बड़ी बात भाई, गर्मी में अपना पौधों को पानी देने का टाइम शेड्यूल बिल्कुल फिक्स कर लो कि शाम को हमने पानी देना ही देना है, और खूब भर भर के देना है। और वो नहीं देना जो टंकी का गरम गरम हो, बिल्कुल ठंडा ठीक सा पानी देना है। और अगर आप समरसीबल वगैरह चलाते हो तो ठंडा आ ही जाएगा। लेकिन जिन लोगों के यहाँ टंकियों का पानी गर्म आता है तो वो अ, देखें, अरेंज करें ठंडा पानी, क्योंकि उस गर्म पानी से तो भाई पौधे ही जल जाएंगे। तो इस तरह का कुछ करें आप, मोटर वोटर चला के तब पानी दें जहां से ठंडा पानी आता हो। तो ये एक तो यही इलाज है, एक टाइम सेट करने का कि शाम को आप जरूर पानी दें। गर्मी में थोड़ा सा टाइम जरूर निकालें दोस्तों। अगर आपके पास टाइम भी नहीं है, आप जॉब भी करते हैं, तब भी आप शाम को आके ये सोचें कि कल सारा दिन भर ये पौधे गर्मी में रहेंगे। तो जैसे हम आके रिलैक्स करते हैं ना, तो उसी तरीके से पौधों को भी पानी देने के साथ साथ एक रिलैक्सिंग टाइम मिल जाता है पूरी रात का। अगर आप शाम को पानी देते हो ना, तो पूरी रात भर वो ठंडक में रहते हैं, और अपने चारों तरफ ऐसा ह्यूमिड एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि वो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाते हैं अगले दिन की गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए। अगर आप अर्ली मॉर्निंग कहते हो कि भाई अभी तो हम थक गए हैं, ये है वो है, और सुबह पानी दे देंगे, तो सुबह तो देखो आपकी आंखें भी नहीं खुलती होंगी। अब तो इतनी जल्दी सूर्य देवता निकल आते हैं, ये समझ लो पौने 6 बजे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे 8-9 बजे हुए हैं। ये मैं अपने अपने घर के उससे बता रही हूँ कि सुबह उठते ऐसा लगता है, मैं भाग के पहले घड़ी देखती हूँ कि ऐसा क्या टाइम हो गया, और देखती हूँ कुछ टाइम भी नहीं हुआ होता, क्योंकि वही टाइम सेट है दिमाग में जिस टाइम आँख खुलती है। लेकिन सूर्य की रोशनी इतनी तेज होती है कि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम तो बहुत कम हो चुका है। अब तो आप पानी कब दोगे? तो शाम को कोशिश किया करो पानी देने की। दूसरी बात, भर अच्छी से पानी देने के बाद, बिल्कुल खूब भर के पानी देने के बाद आपने उन पे शावरिंग करनी है। शावरिंग से पौधे क्या होते हैं, पौधों को ठंडक मिलती है रात की चांदनी में। जैसा भी मतलब दिन से तो बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है रात को। तो इस तरीके से भी आप पौधों को बचा सकते हो। दो तरीके तो बिल्कुल मस्ट हैं। और फिर तो वही है नेट वगैरह वाले तरीके, वो तो सबको पता ही है कि पौधों को कैसे बचाया जाता है। लेकिन मैं ये खुले में रखे पौधों के लिए बता रही हूँ कि इस तरह भी अगर आप कर लोगे ना, तब भी आपका पौधों पौधों का कोई नुकसान नहीं होगा। कई बार तो दोस्तों नेट वेट सब लगा लेते हैं हम, तब भी देखो पौधे जल ही जाते हैं, टेम्परेचर इतना हाई है। तो उससे भी कई बार कुछ फर्क नहीं पड़ पाता। लेकिन अगर आप टाइम सेट करते हैं, शाम को पानी देते हैं ना, और पानी देने के बाद आप शावरिंग करते हैं ना, तो सुबह आप उठ के देखते हैं पौधे बड़े फ्रेश नजर आते हैं। और जैसे जैसे दिन में गर्मी बढ़ती जाती है, फिर भी बेचारे बर्दाश्त कर ही लेते हैं। और थर्ड तरीका भाई दोस्तों मैं यही बताती हूँ कि पौधों को इकट्ठा करके लगाया करो। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, पौधे एक दूसरे के कंपेनियन होते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। और ये बात तो देखो सबको पता है, एक बंडल में जब चीज होती है, ये इकट्ठी एकजुट होती है, तो उसका नुकसान करना बहुत मुश्किल हो जाता है बजाय कि एक के। एक अगर पौधा आपका
गमले में लगा हुआ है, खुले में लगा हुआ है, तो उस पे ज़्यादा देखो हीट का असर होगा, वैसे ही खुद महसूस करके देखो। और अगर आपके ना इकट्ठे से झुंड में प्लांट लगे हुए हैं ना, इकट्ठे करके गमले में भी इकट्ठे हैं और आपने रख भी ग्रुप में रखे हैं, तो उनका नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। मैं कहती हूँ ना कम नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होगा नुकसान, आपके पौधे वैसे ही हरे-भरे बने रहेंगे, एक-दूसरे का साथ देंगे। छोटे प्लांट्स हैं, उनको कवर करेंगे बड़े प्लांट्स, और बड़े प्लांट्स की जो मिट्टी है, इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो फास्ट ना हो, उसको कम करेंगे आपके छोटे-छोटे प्लांट। तो इस तरह से ये एक-दूसरे को बहुत साथ देकर एक हद तक बचाते हैं। तो ये आप करके देखना, एक तो ग्रुप में प्लांट रख दो, शाम को पानी दो, शावरिंग ज़रूर करो, तो सुबह आप जब देखोगे ना, ये सुबह-सुबह का टाइम है बिल्कुल, और ये देखो कितनी अच्छी खासी धूप आ रही है, और फिर भी पौधे देखो कितने फ्रेश लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा शाम को पानी देने का शेड्यूल है, और शावरिंग करके मैं छोड़ देती हूँ। और कल तो हमारे यहाँ भी आंधी भी खूब आई। आप भी बताना, आपके यहाँ आंधी आई थी कल? और सारे के सारे पत्ते आपको थोड़े से गंदे-गंदे से लग रहे होंगे। जो आंधी के बाद ना हल्की सी बूंदाबांदी भी आई थी, तो उसके साथ मिट्टी चिपक ही जाती है। लेकिन चलो वो तो मैं साफ कर दूँगी, लेकिन हाल-फिलहाल पौधे एकदम ठीक है। देखो कोई भी पत्ता आपको सूखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, कुछ पौधे हैं जो मेरे शेड लविंग प्लांट्स थे ना, वहाँ तक भी धूप पहुँच गई है। वो रखे तो मैंने शेड में ही थे, लेकिन भई अब गर्मी इतनी हो गई है कि उन पे भी असर होने लग गया, और खूब अच्छी खासी उन पे भी धूप आती है। उनकी थोड़ी-सी पत्तियाँ जल गई हैं। वो तो देखो नेचुरल है, वो है ही शेड लविंग, है ना? शेड लविंग पे अगर बराबर धूप पड़ेगी, और उठा-उठा के सारे प्लांट कहाँ रखें? तो बस यही जुगाड़ है कि इस तरीके से आप पानी दो, इस तरीके से रख-रखाव रखो, तो आपके पौधे बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। हाँ, देखो जैसे शेड लविंग है, पहले यहाँ इतनी खासी धूप नहीं आती थी, अब तो यहाँ खूब आती है, तो थोड़े-से मुरझा तो गई हैं, लेकिन फिर भी चलो, अभी जब बरसात का मौसम आएगा ना, ठीक हो जाएँगे ये। और जब धूप का प्रचंड प्रकोप जो है वो कम होगा, तब ये फिर से ठीक हो जाएँगे। लेकिन हाल-फिलहाल सब ठीक चल रहे हैं। और ये छोटी-छोटी घास जो मैंने सॉइल को बचाने के लिए लगाई थी, एज़ ए मल्चिंग लगाई थी, मल्चिंग एजेंट, तो वो भी देखो पौधों को बहुत बचा रही है, मिट्टी को भी बचा रही है, और वाटर जो हम देते हैं उसको भी होल्ड करके काफ़ी टाइम तक रखती है ये घास। और इसकी खुद की कोई इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती, और जो कटिंग लगाई थी वो भी भई अच्छे से ग्रो कर रही है, इतनी भीषण गर्मी में भी आप देख लो, तो कुछ ना कुछ ग्रोथ के साइन आपको कटिंग पे भी दिखेंगे। तो बस, और तो देखो खाद-वाद आप नहीं दे सकते, आप बार-बार मुझसे पूछते हो गर्मी में, इतनी गर्मी में कहाँ से आप खाद दोगे? आप ये बताओ खुद ही। इतनी गर्मी में कोई खाद नहीं दी जाती, मार्च अप्रैल तक ही दी जाती है, इसके बाद तो पौधों को आप बचा लो ना, वही बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से आप पौधों को रखो, इस तरह से अ, पानी देने का तरीका और शावरिंग का तरीका, इकट्ठे एकजुट होके प्लांट लगाने का तरीका, यही बचा सकता है पौधों को। और ये तरीका दोस्तों गर्मी में भी नहीं, जब भीषण ठंड पड़ती है ना, तब भी ये काम आता है, तब भी आपके पौधे खराब नहीं होते। तो बस यही तरीके हैं भाई, इतनी ज़्यादा गर्मी में समर प्लांट हो, जैसे मर्जी प्लांट हो, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, इनको बचाना ही बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि कोई भी पौधा हो देखो, इतनी गर्मी या इतना हाई टेम्परेचर नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये बस आपके अपने ऊपर है कि आप कैसे उनको सेव करते हो। और ये देखो आसपास के खेत भी कैसे झुलस रहे हैं, ये देखो, है ना? अब थोड़े दिन पहले ना बिल्कुल हरे भरे थे ये, लेकिन गर्मी इतनी पड़ रही है, पानी की कमी हो रही है, पानी कहाँ से लाएं? यहाँ तो चलो सोसाइटी का मिल जाता है, पूल वूल भरे हुए हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े खेतों में पानी देने के लिए बहुत पानी भी चाहिए होता है, बिजली भी नहीं आती। तो बस यही तरीके हैं भाई। और कमेंट करके मुझे बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।